अब बेटा एक डोमेन हम और डिस्कस करते हैं, एनालिटिकल रीजनिंग की। अभी तक जो हम टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं, मैंने आपको परसेंटेज करवाया, परसेंटेज, उसके बाद बेटा आपके पास मैंने आपके साथ रेशो डिस्कस की, फिर हम लोगों ने यहाँ पे प्रोपोर्शन भी डिस्कस किया, फिर हमने यहाँ पे एवरेज को बड़ी डिटेल से डिस्कस किया। ठीक है, एवरेज के साथ बेटा आपके पास मोड डिस्कस हुआ, मोड के साथ बेटा आपके पास मीडियन डिस्कस हुआ, और साथ में आपके पास रेंज डिस्कस हुए। ठीक है, इसके अंदर बेटा ये आप लोगों, आप फातिमा, मेरा ख्याल आपकी ये फर्स्ट क्लास है, या मैं आपको क्लास के अंदर ऑब्जर्व नहीं कर पाया, लेकिन ये है कि आपके पास क्या है कि ये जो हम क्लास के अंदर ज्यादातर एग्जांपल्स करते हैं, ये सीएसएस के पेपर से ही मैं आपके पास एग्जांपल्स उठाता हूँ। परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज, मोड मोड मीडियन, रेंज। उसके बाद हमने एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स को किया, एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स को हमने बेटा यहाँ पे डिस्कस कर लिया। आज हम लोगों ने यहाँ पे आपके पास प्रोबेबिलिटी को डिस्कस किया। अगर आप अपने सीएसएस का पेपर देखें, सीएसएस के पेपर का बेटा एनालिसिस करें, आपके पास ये जो मैंने दो सवालात आपको प्रोबेबिलिटी से करवाया ना, एक पॉपुलेशन का वाला करवाया और दूसरा जो कार्ड्स वाला करवाया, ये सीएसएस के पेपर के सवालात थे। ठीक है, सीएसएस के पेपर के सवाल, इनकी स्टेटमेंट्स थोड़ी सी लेंथी होती हैं, लेकिन इनके अंदर जस्ट एक फार्मूला आपने लगाना होता है और आपकी चीजें सॉर्ट आउट हो जाती। बेटा इनसे आपका जो सीएसएस का पेपर है ना, जो सीएसएस आपका 40 मार्क्स एबिलिटी का सेक्शन आपके पास, उनमें से बेटा आपके पास जो मोर देन 20 मार्क्स है ना, मोर देन जो 20 मार्क्स का पेपर है, इन्हीं टॉपिक से आपके पास बनता है। तो इन्हीं टॉपिक्स को आपने बड़ा, आपने थॉरोली बेटा स्टडी करना है अब। मतलब थॉरोली का मतलब ये है कि आपको बेसिक कंसेप्ट मिल गए हैं, अब आप लोगों ने इनकी प्रैक्टिस करते रहना है। ठीक है, परसेंटेज, रेशो, प्रोपोर्शन, एवरेज, एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स और प्रोबेबिलिटी। अगर आप वन पेपर के लिए जा रहे हैं, अगर आप लोग वन पेपर के लिए बेटा जा रहे हैं, तो वन पेपर के अंदर आपका मैथ, जो सारे का सारा मैथ है, वो इन्हीं टॉपिक से आता है। परसेंटेज, रेशो, प्रोपोर्शन, एवरेज, एज रिलेटेड और प्रोबेबिलिटी से आपका सारे का सारा मैथ आता है, ये बात याद रखिएगा। तो इसका मतलब ये है कि हमने जो मोर देन 50% सिलेबस है ना अपने सीएसएस का, वो कवर कर लिया है, वो कवर कर लिए। अब हम एक डोमेन बेटा मैं आपको और बताता हूँ, देखिए हमारा तरीका वारदात वही रहेगा कि हम उसकी बेसिक के ऊपर काम करेंगे, उसमें गिवन इंफॉर्मेशन को निकालते हैं, उसमें जो रिक्वायरमेंट होती है उसको समझते हैं, और जो आप लोगों के पास क्या होता है, आप लोगों के पास सोल्यूशन हम उसका प्रॉपर दे सकते हैं, वो देते हैं। तो बेटा आप लोगों के पास एक इक्वेशन, आपके पास एक एनालिटिकल रीजनिंग की डोमेन पाई जाती है, जिसको आप लेस देन ग्रेटर देन कहते हैं। इस टॉपिक का नाम ही बेटा आपके पास लेस देन ग्रेटर देन होता है। इट्स अ डोमेन ऑफ एनालिटिकल रीजनिंग। मतलब एनालिटिकल रीजनिंग जैसे सिटिंग अरेंजमेंट वाले सवाल नहीं होते, जैसे कोडिंग डिकोडिंग वाले सवालात नहीं होते, ऐसे ही बेटा आपके पास लेस देन ग्रेटर देन वाले सवालात भी पेपर के अंदर आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, ये लेस देन ग्रेटर देन बेटा आपके पास क्या होता है, आपके पास क्या होता है, अगर मैं आप लोगों के पास पांच लोगों की उम्रों का, पांच लोगों के वजन का आपस के अंदर एक कंपैरिजन करूं। ठीक है, अभी मैं स्टेटमेंट लिखता हूं, फिर आपको बात ज्यादा वाज़ेह होगी। ये बेटा आपके पास पांच लोग हैं, एनालिटिकल रीजनिंग की जितनी भी डोमेन्स होती हैं, उनकी जो स्टेटमेंट्स होती हैं बेटा, वो लेंथी होती हैं, ये बात याद रखिएगा। अब ये आपके पास एक स्टेटमेंट गिवन है, इस स्टेटमेंट के अंदर बेटा वो ये कह रहा है कि मुश्ताक, परवेज, एहसान, उमैर एंड सलीम आर फ्रेंड्स हैविंग डिफरेंट हाइट्स एंड वेट्स। पांच दोस्त हैं, पांच दोस्तों के नाम दिए, उसका उन्होंने ये कहा कि उनके मुख्तलिफ कद हैं और मुख्तलिफ वजन है। मुश्ताक का जो वजन है ना, वो 4 गुना है किससे, परवेज से। यही बात हमें समझ आई ना। परवेज का बेटा जो आपके पास वजन है, वो डबल है किससे, एहसान से। यही बात मुझे समझ आई। एहसान का जो वजन है वो बेटा अमेर से क्या है, हाफ है, और अमेर का जो वजन है वो बेटा सलीम से हाफ है। तो मुझे ये बताइए कि इस पांच लोगों के ग्रुप में जो सबसे हैवीएस्ट है वो कौन है, सबसे ज्यादा वजन किसका है। मतलब आपको एक कंपैरिजन बेस स्टडी उसने दी है, आपको क्या दिया है, कंपैरिजन बेस स्टडी दी है। तो बेटा इसको हम समझते जाएंगे और लिखते जाएंगे। In a given information, he said that
कि जो मुश्ताक है ना, हमने एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स के अंदर समझा था कि आपके पास वो ये कहता है कि मुश्ताक जो है वो 4 गुना है किसके, परवेज के। 4 गुना किसके है, परवेज के। मुश्ताक इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ परवेज। तो परवेज छोटा है ना, परवेज को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ तो वो मुश्ताक के इक्वल होगा। वो किसके इक्वल होगा, मुश्ताक के। तो हमने सेंटेंसेस को मैथमेटिकल लैंग्वेज देना स्टार्ट कर दी, मैथमेटिकल लैंग्वेज देना स्टार्ट कर दी। अब बेटा आप लोगों से ये पूछ लिया जाए, दूसरी बात वो ये कह रहा है कि जो परवेज है, जो आप लोगों के पास क्या है, परवेज है, वो डबल है किसके, वो डबल है बेटा एहसान के। वो डबल है किसके, एहसान के। इसके अंदर कोई मसला तो नहीं। फिर वो तीसरी बात बेटा वो ये कहता है कि जो एहसान है, जो एहसान है वो आपके पास हाफ है किसके, उमैर के। अगर उमैर के वजन को हाफ करें तो आपके पास किसका वजन आता है, एहसान का वजन आता है। और बेटा जो आपके पास उमैर भाई साहब है, उमैर का जो वजन है वो आपका सलीम से हाफ है। वो किससे हाफ है, वो बेटा सलीम से आपके पास क्या है, सलीम से हाफ है। मैथमेटिकल लैंग्वेज के अंदर मैंने कन्वर्ट कर लिया इसको। मुश्ताक इज इक्वल टू 4 इंटू परवेज, परवेज इज इक्वल टू 2 इंटू एहसान, एहसान इज इक्वल टू हाफ ऑफ उमैर, उमैर इज इक्वल टू सलीम का हाफ। मतलब ये है कि मैंने सेंटेंसेस को मैथमेटिकल लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट कर लिया निदा। ठीक है, तो यहां तक बात क्लियर हुई, यहां तक बात क्लियर हुई। ठीक है, अब बेटा देखिए, आप लोगों के पास सलीम का वजन है, नहीं। बेटा सलीम का किसी के साथ आपका क्या है, मुआजना है, नहीं। बेटा आपने इस तरह के सवालात के अंदर जब भी आपको लेस देन ग्रेटर देन वाले सवालात आए, तो बेटा आपके पास जो लास्ट इंडिविजुअल है उसके वजन को आपने किसी ना किसी न्यूमेरिकल वैल्यू से सपोज कर लेना। लेट्स सपोज मैं कर लेता हूँ कि बेटा सलीम का जो वजन है वो 20 kg है। सलीम का वजन कितना है, 20 kg है। कोई लेना देना नहीं है, मुझे सिर्फ ये जानना है कि बेटा इनमें से हैवीएस्ट कौन है। मुझे ये नहीं बताना कि वो कितना भारी है, ये तो नहीं बताना ना मुझे सिर्फ। तो सलीम का वजन कितना है बेटा, 20 kg। तो आपके पास उमैर का वजन कितना होगा। अगर सलीम का वजन बेटा 20 kg है तो ऑब्वियस सी बात है कि उमैर का वजन आपके पास कितना होगा, हाफ ऑफ सलीम होगा ना। तो 20/2 आपके पास होगा। तो बेटा इसका वजन आपके पास कितना है, 10 kg। इसका वजन कितना है, 10 kg। एहसान का वजन कितना होगा, एहसान का वजन बेटा उमैर के वजन से हाफ है, तो उमैर का वजन 10 kg है। तो ऑब्वियस सी बात है कि एहसान का वजन कितना होगा, 10/2। 10/2 होगा ना, तो आपके पास इसका वजन कितना है, 5 kg। इसका वजन आपके पास कितना है, 5 kg। इसी तरह बेटा आपके पास जो परवेज है वो एहसान के डबल है ना, एहसान के डबल है। तो एहसान का वेट कितना है आपके पास, एहसान का वेट आपके पास 5 है। तो आपके पास परवेज का वजन कितना हुआ, 10 kg। परवेज का वजन कितना हुआ, 10 kg। ठीक है, और आपके पास जो मुश्ताक है वो परवेज का आपके पास 4 टाइम्स है ना, परवेज का आपके पास 4 टाइम्स है। तो 4 इंटू आपके पास क्या आया, 4 इंटू बेटा आपके पास 10 आया। तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको 40 kg कर देंगे, हम इसको क्या करेंगे, 40 kg। मतलब इसके अंदर आपने ये नहीं बताना, इसके अंदर एक्स नहीं करेंगे बेटा, इसके अंदर हम एक्स नहीं करेंगे, इसके अंदर हम एक्स नहीं करेंगे। अगर एक्स करेंगे तो हम बहुत बड़े चक्कर के अंदर फंस जाएंगे। इसके अंदर आपने जो लास्ट इंडिविजुअल है उसको किसी एक, जरूरी नहीं है 20 के साथ दें, 10 रख लें, 5 रख लें, इवन 1 रख लें। ठीक है, कोई भी नंबर रख सकते हैं, 20 की जगह बेटा कोई भी नंबर रख सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि एक पूरे का पूरा आप होल नंबर रखें। पॉइंट्स के अंदर कोई नंबर ना रख लें। रखने को आप 0.1 भी रख सकते हैं, लेकिन ये है कि उनकी फिर कैलकुलेशन विदाउट कैलकुलेटर मुश्किल हो जाती है ना। ठीक है, तो अब मुझे बताइए, अब मुझे बताइए कि सलीम का वजन 20 kg मैंने रखा, उमैर का वजन बेटा मेरे पास कितना आया, उमैर का वजन 10 kg आया। आपके पास उसके अलावा क्या आया, उसके बाद एहसान का वजन आपके पास कितना आया, एहसान का वजन बेटा आप लोगों के पास आया 5 kg, 5 kg। इसके बाद बेटा आपके पास परवेज का वजन कितना आया, परवेज का वजन आपके पास आया 10 kg। परवेज का वजन कितना आया, 10 kg।
और आपके पास मुश्ताक का वजन कितना आया? मुश्ताक का वजन आपके पास आया 40 kg। तो मुझे ये बताइए कि इन 5 लोगों के ग्रुप में वो कौन से 2 लोग हैं जिनका वजन बराबर है? वो कौन से 2 लोग हैं जिनका वजन आपके पास क्या है, बराबर है? ये सबसे शॉर्ट ट्रिक है ही ना। ये सबसे शॉर्ट ट्रिक्स है। इस देखिए, ये मैं कर रहा हूं ना, आपको समझा रहा हूं, तो थोड़ा सा आपको ऐसे फील हो रहा है शायद टाइम लग रहा है। अगर बेटा आपको ट्रिक आती है और आप इसको कर रहे हैं तो मेरा ख्याल है कि ये आपके 2 मिनट से ज्यादा नहीं लेगा। ठीक है। आपके पास कौन से 2 लोग हैं जिनका वजन आपके पास क्या है, बराबर है? ठीक है, आपके पास क्या है, बराबर है? वो उमैर और परवेज है ना। उमैर और आपके पास क्या है, परवेज है। एहसान नहीं है बेटा। उमैर और परवेज, वो कौन है जिसका वजन सबसे कम है? जिसका वजन आपके पास सबसे कम है, एहसान है ना। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन वो आपसे जितने मर्जी सवाल पूछ ले, आप उनके जवाब दे सकते हैं। अगर शुरू के अंदर आपको ये पूछ लिया जाए कि इन 5 लोगों में से सबसे हैवीएस्ट कौन है, तो शायद आप तुक्का लगा सके मुश्ताक का, क्योंकि वो 4 टाइम्स है। लेकिन कौन 2 लोग बराबर होंगे, किसका वजन सबसे कम होगा, वो नहीं अगर मैं ये कहूं कि इनको असेंडिंग ऑर्डर के अंदर लिखना है, मतलब छोटी सी बड़ी वैल्यू, जिसका वजन सबसे कम उसको सबसे पहले, जिसका सबसे बड़ा उसको सबसे बाद में लिखना है। तो इसका मतलब ये है कि फिर भी आप नहीं लिख पाएंगे। मतलब इस क्वेश्चन के मुताबिक नहीं आप लिख पाएंगे। अब तो लिख पाएंगे ना, अब तो आपको पता चल गया यार, ये इसका वजन सबसे ज्यादा, इसका कम, इसका सेंटर के अंदर किससे बड़ा किससे छोटा। ठीक है। अगर मैं ये कहूं अगर मैं ये कहूंगा आपके पास कि उमैर किन, आपके पास जो सलीम है वो किन लोगों से बड़ा है, सलीम का जो वजन है वो किन लोगों से ज्यादा है, तो आप लिखेंगे ना उमैर, एहसान और परवेज से। सलीम का वजन किस बंदे से कम है, मुश्ताक से। जिस तरह का मर्जी सवाल कर ले आप उसको यहाँ पे फिगर आउट कर सकते हैं। जिस तरह का मर्जी आप सवाल कर ले उसको आप यहाँ पे फिगर आउट कर सकते हैं। तो आप लोगों को जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है उसको इनिशियली तौर पे आपको किसके अंदर कन्वर्ट करना है, आपको उसको मैथमेटिकल इक्वेशंस के अंदर कन्वर्ट करना है। फिर जो लास्ट इंडिविजुअल है उसके लिए आपको एक न्यूमेरिकल वैल्यू को लिखना है। लास्ट इंडिविजुअल के लिए आपको एक न्यूमेरिकल वैल्यू को लिखना है। और उसको आपने क्या करना है कि जो तमाम के तमाम आपके पास सवालात दिए गए हैं, उन सवालात को बेटा आपने उनका जवाब दे देना है। तो इस सवाल की समझ आई, बड़ी सिंपल सी बेटा, ये आपके पास बड़ी सिंपल सी इसके अंदर बातें हैं। सिर्फ ये है कि आपको थोड़ा सा फोकस करना है कि कहीं पे हम मिस्टेक ना कर जाएं इसके अंदर। मैथमेटिकल लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करते हुए हम इसके अंदर मिस्टेक ना कर जाएं। तमाम लोगों को ये क्लियर है? जी हाँ, ना आपको क्लियर है ये बात? आपको क्लियर है बेटा? एनालिटिकल रीजनिंग को अगर आप ट्रिक्स के साथ करेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही लीस्ट टाइम कंज्यूमिंग चीजें होंगी। अगर आप वैसे इसके ऊपर जोर लगाते रहेंगे तो ये आपके लिए थोड़ा सा डिस्टरबेंस काज कर देंगे, थोड़ी सी डिस्टरबेंस बेटा काज कर देंगे। ठीक है। अब एक सवाल बेटा इसी तर्ज का आपके साथ और लिखता हूँ, उसको आप सॉर्ट आउट करेंगे और जल्दी हम कर लेंगे। अब ये सी बात अब हम समझ चुके हैं ना। एक सवाल लिखे, वो आप लोगों के पास ये है, इनकी क्वेश्चंस आपके पास लेंथी होंगी। वो ये है कि अहमद, अली, अकबर, नासिर एंड शहबाज आर स्टूडेंट ऑफ कॉलेज हैविंग डिफरेंट वेट्स एंड हाइट्स। अहमद जो है वो बेटा थ्राइस है एज मच एज अली। जो आप लोगों के पास अहमद है वो थ्राइस है एज मच एज अली। जो अली है बेटा वो आप लोगों के पास 5 टाइम्स है एज मच एज अकबर। जो अकबर है वो हाफ है नासिर के। और जो नासिर भाई साहब है वो हाफ है किसके, शहबाज के। बात समझ रहे हैं? नीचे उसने सवाल पूछ लिए, मतलब जो प्रीवियस सवाल के अंदर हमने हरकतें की वही हरकतें हम यहाँ पे करेंगे। मतलब देयर आर 5 फ्रेंड्स, बेटा वो उनके डिफरेंट वजन है। जो अहमद का वजन है, जो आपके पास अहमद का वजन है वो बेटा 3 गुना है किससे? 3 गुना किससे है, अली से। यही बात उसने कही ना, अहमद इज 3 टाइम्स ऑफ अली। फिर वो ये कह रहा है कि जो अली भाई साहब है वो आपके पास 5 टाइम्स है किसके? अली जो है वो 5 टाइम्स है किसके, अकबर के। अकबर के 5 टाइम्स है ना। और बेटा जो अकबर भाई साहब है आपके पास, वो आपके पास क्या है, नासर का हाफ है। नासर का क्या है, आपके पास हाफ है। नासर का जितना वजन है उसको अगर आप हाफ करें तो वो आपके पास अकबर है। और जो नासर है वो आप लोगों के पास किसका हाफ है, वो शहबाज का हाफ है। वो किसका हाफ है, आपके पास शहबाज का हाफ है।
तो मतलब मैंने इसको मैथमेटिकल लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट कर लिया ना। इसको बेटा मैथमेटिकल लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट कर लिया कि अहमद इज 3 टाइम्स ऑफ अली, अली इज 5 टाइम्स ऑफ अकबर, अकबर इज हाफ ऑफ नासिर, एंड नासिर इज हाफ ऑफ शहबाज। अब सपोज करें, अब सपोज करें कि आपके पास जो शहबाज का वेट है, जो आप लोगों के पास किसका वेट है, शहबाज का वेट है, वो आप लोगों के पास 20 kg है। तो बेटा अगर शहबाज का वजन 20 kg है, तो मुझे तो यही बात समझ आ रही है ना कि जो नासिर भाई था वो आपके पास शहबाज से हाफ था। तो अगर आपके पास ये 20/2 आएगा, 20/2 इज इक्वल टू 10 kg। तो मतलब ये है कि इसका वजन कितना है, नासिर का 10 kg। नासिर का वजन कितना है, 10 kg। अगर नासिर का वजन बेटा 10 kg है, तो मतलब ये है कि अकबर उससे भी हाफ है। अकबर आपका उससे भी हाफ है, तो अकबर का वजन कितना आएगा, 5 kg आएगा। अकबर का वजन कितना आएगा, 5 kg। बेटा अगर अकबर का वजन आपके पास 5 kg है, तो ये अली का वजन कितना है, 5 टाइम्स ऑफ अकबर। तो ये कितना आएगा आपके पास, 25 kg। 25 kg आएगा ना। और बेटा अगर अली आपके पास 25 है, तो अहमद तो उसका भी 3 गुना है। अहमद तो उसका भी 3 गुना है। तो इसका मतलब है कि 3 × 25 इज इक्वल टू 75 kg। ऐसी बात ही है ना, इज इक्वल टू 75 kg। तो आपके पास तमाम के तमाम लोगों के वजन आ गए। तो सबसे हैवीएस्ट कौन है, सबसे हैवीएस्ट ही ना कौन है आपके पास, सबसे हैवीएस्ट आपके पास अकबर है ना। सॉरी, सबसे हैवीएस्ट आपके पास अहमद है, जिसका वजन आपने साथ में वजन नहीं लिखना। ये बात याद रखनी है, आपने साथ में वजन नहीं लिखना। सबसे लाइटेस्ट कौन है, सबसे लाइटेस्ट आपके पास अकबर है। और शहबाज इज लाइटर इन वेट देन विच ऑफ टू स्टूडेंट्स। मतलब यह है कि शहबाज का वजन किन दो लोगों से कम है। मतलब किससे कम है, एक अहमद से और दूसरा अली से। अहमद एंड अली से कम है ना। तो मतलब यह है कि जितने मर्जी उसने आपके लिए सवाल बनाए हो, जितने मर्जी क्वेश्चन उसने आपके लिए क्रिएट किए हो, तो आप इस तरह के सवालात के जवाबात यहाँ पे क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। अहमद एंड अली, तो मुझे सवालात के जवाब मिल गए ना, सवालात के जवाब मिल गए। तो बेटा ये तरीकाकार है आपके पास लेस देन ग्रेटर देन वाले सवालात करने का। मतलब आपने उसकी गिवन इंफॉर्मेशन को जो सेंटेंसेस की फॉर्म के अंदर दी गई, उसको कन्वर्ट करना है। बेटा 20 का कोई तल्लक नहीं है। अब मैं आपको बता देता हूँ, अगर 20 की जगह लेट्स सपोज मैं यहाँ पे 10 रख देता हूँ, यहाँ पे 10 रखता हूँ, ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर मैं 10 रखता हूँ तो बेटा यहाँ पे 10 आएगा। 10 आएगा तो बेटा आपके पास यहाँ पे 5 हो जाएगा। मतलब नासिर जो है वो शहबाज का हाफ है ना, तो शहबाज मैंने अगर 10 रखा, तो ये उसका हाफ हो गया। तो बेटा अकबर जो है वो नासिर का भी हाफ है। तो नासिर बेटा अगर आपके पास 5 है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपके पास अकबर अब कितना होगा, 2.5। 2.5 होगा ना। तो बेटा यहाँ पे फिर आपके पास 2.5 आएगा। यहाँ पे 2.5 आपके पास आएगा, तो 2.5 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास कितना आता है, 12.5। 12.5 ही आता है ना। और 12.5 को बेटा आप 3 के साथ मल्टीप्लाई करें हम ना, 12.5 को आप 3 के साथ अगर मल्टीप्लाई करें, तो आप लोगों के पास कितना आता है, ठीक है, आप लोगों के पास बेटा 37.5 आता है। तो इस वजह से मैं कोशिश मैंने की कि ऐसा नंबर रखें जो पॉइंट्स के अंदर ना आए, ठीक है, पॉइंट्स के अंदर आपके पास ना आए, ठीक है। बेटा आप कोई भी वैल्यू रख ले, आपके पास सीक्वेंस यही बनेगा। आप यहाँ पे 100 रख के देख लें, चले 100 रखेंगे तो बेटा आपके पास 100/2 आपके पास क्या आएगा, 50। 100/2 50। यहाँ पे बेटा 50 को आप नीचे लेके जाएंगे, तो आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, 25। यहाँ पे बेटा 25 लिखेंगे, तो आपके पास 25 5 टाइम्स आपके पास कितना होता है, 125। 125 को बेटा आप 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास कितना आता है, 275। तो इसका मतलब ये है, सॉरी 375। इसका मतलब ये है कि जिस मर्जी सीक्वेंस के साथ आप आए, जवाब आपके पास यही आएंगे, क्योंकि इसके अंदर बेटा उसने एक कंपैरिजन स्टडी पूछी है। इसमें इसमें उसमें नंबर तो पूछे ही नहीं है। उसने नहीं पूछा कि अहमद का वजन लिखो, उसने पूछा कि हु इज हैवीएस्ट इन वेट, हु इज लाइटेस्ट इन वेट। ठीक है, तो नंबर आपने एक ऐसा रखना है जिसके अंदर जरा मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करना आपके लिए आसान हो जाए। क्लियर है जी।
लेस देन ग्रेटर देन वाली डोमेन के अंदर कोई आपका फर्क तो नहीं आया। और जो मैंने इनिशियल डे आपसे प्रॉमिस किया था कि हम प्रॉपर ट्रिक्स के साथ काम करेंगे जो आपको इन अ वेरी शॉर्ट टाइम वेरी प्रोडक्टिव आपके पास हो, तो उसी की तरह हम चल रहे हैं, ठीक है। तो अपने जो आपके पास टॉपिक्स है उसके अंदर एक लेस देन ग्रेटर देन वाली डोमेन भी लिख लें, ठीक है। तो आपका मैथ तो बहुत आगे की तरफ जा रहा है ना, इसका वरी करने की जरूरत नहीं है। बिट प्रैक्टिस करते जाया करें साथ थोड़ी थोड़ी, तो चीजें आपके लिए होती जाएंगी। ये दोनों सवालात जो मैंने अभी किए, अभी जो दोनों सवालात आपके पास मैंने सॉर्ट आउट किए, इससे पहले जो मुश्ताक वाला किया और अभी जो अहमद वाला किया, ये दोनों के दोनों सवालात बेटा सीएसएस के पेपर से मैंने लिए। ये सीएसएस के एग्जाम से मैंने लिए, ठीक है। एक 2016 के अंदर आया था और एक 2020 के अंदर आपके पास आया था, ठीक है। तो इसको आप लोगों ने अब करने की कोशिश करनी है, ठीक है। मेरी तरफ से कोई अगर कमी रह गई है, कोई चीज आपको समझ नहीं आई तो लेट मी आस्क। अगर किसी बात की समझ नहीं आई तो बेटा आप पूछ सकते हैं। प्रोबेबिलिटी के अंदर और आपके पास जो लेस देन ग्रेटर देन वाली डोमेन है, इन दोनों के अंदर अगर आपकी कोई एम्बिग्यूटी है तो लेट मी आस्क। बेटा अगर आप खुद से भी एफर्ट करेंगे तो इंशाल्लाह चीजें हो जाती हैं, लेकिन ये है कि फ्रेश माइंड के साथ जाया करें। जितनी चीजें आपसे हो सकती हैं उतनी किया करें। मैथ का ही असूल है, करने का प्रिंसिपल है कि जितना आप फ्रेश माइंड के साथ दो तीन चार सवालात कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद थोड़ी सी माइंड को ब्रेक दें और आफ्टर सम टाइम फिर उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें, ठीक है। मतलब ये है कि मैथ थोड़ा सा बेटा आपकी वो कहते हैं ना मगजमारी करता है, थोड़ा सा आपका टाइम लेता है दिमाग का। तो स्मूथली चले, इंशाल्लाह ताला चीजें हो जाएंगी। ठीक है बच्चे, ये आज की क्लास का आपके पास टॉपिक्स थे। बाकी इंशाल्लाह ताला चीजें हम कल डिस्कस करेंगे 9:30 बजे। कल भी आप लोगों की क्लास होगी, ठीक है। मैंने बेटा तमाम क्लासेस की रिकॉर्डिंग की हुई है। तमाम क्लासेस की रिकॉर्डिंग की हुई है। वो सिर्फ ये है कि फाइल्स थोड़ी सी लेंथी होती हैं, तो उसको फॉरवर्ड करना थोड़ा सा टाइम टेकिंग चीज़ें हैं, तो वो मैं आपके साथ इंशाल्लाह ताला शेयर कर दूंगा, ठीक है। उनको प्रॉपर करके उनको मैं शेयर कर दूंगा। ये जी श्योर, मुझे अक्सर आपके डीएम आते रहते हैं कि वो शेयर कर दें, मैं आपके साथ ऑब्वियस सी बात वो शेयर करूंगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला कल मिलते हैं हम 9:30 पे, ठीक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।